जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में आर्थिक नियोजन को लाया गया। किसके लिए लाया गया? देश के आर्थिक विकास के लिए। जब आर्थिक नियोजन को लाया गया तो आर्थिक नियोजन के मतलब भी तो बताओ क्या होता है। का मतलब यही सीधा सीधा इकोनॉमिकल प्लान, जैसे मतलब हम लोग सरस्वती पूजा के समय आता है तो सभी लड़का एक साथ मतलब एकजुट होकर के बैठते हैं, बैठक करते हैं कि देख 1 महीना अभी बचल है सरस्वती पूजा का, कि 1 महीना में मतलब अबरी पिछले बार हम 40,000 रुपया खर्चा किए थे। 40,000 में देखो ये दिक्कत हो गया था, वो दिक्कत हो गया था। अबरी जो है ना, अबरी साल में कम से कम 70-80,000 रुपया खर्चा करेंगे। एकदम ठीक है। कहा कि 70-80,000 पूरेगा कहां से? कहेंगे देखो 10 गो लड़का ग्रुप में है, 10 गो ग्रुप में जो कुछ लड़का है 10 ग्रुप में कोई जिसके पास किसी के पापा जॉब करते हैं या किसी के पापा लेबर मजदूर काम करते हैं, तो उनके अनुसार से उससे हम पैसा लेंगे। हाँ, इसमें ये होता है, कभी कभी ये भी होता है कि मतलब जो लड़का ज्यादा पैसा दे दिया है, बल्कि उन्हीं को डांस करने में कोई डांस करने नहीं दिया, अब उससे नाराज हो जाता था। भाई हम पैसा दलियो, हम पैसा नहीं दलियो कि हमारा डांस करे क्या दली। इनमें होता क्या है, दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। वो बेचारा मतलब मायूस हो जाता था। बल्कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। सबको मिलजुल के मतलब मनाना चाहिए, समारोह। अब इसमें हम क्या समझे, तो वो लड़का करता क्या, सब मिलजुल करके एक प्लानिंग करता है कि इतना रुपया 60,000 रुपया खर्चा करेंगे, इतना तो रुपया देंगे। 60,000 खर्चा करेंगे कहाँ तो 10,000 जो डीजे वाला ले लेगा, 10,000 डीजे वाला। उसके अलावा कुछ रुपया जैसे 15,000 रख दिए बुनिया में। उसके अलावा कुछ गाजर, शक्कर, केला, इन चीजों में मतलब खर्चा कर देंगे। 5,000 रुपया मानो लगा दिए सजाने में, पंडाल बनाने में। तो इस तरह से मतलब एक प्लानिंग एक निश्चित समय के लिए पैसा को रख करके और मतलब विभिन्न संसाधनों को अलग अलग रूपों में उपयोग में लाना, वही आर्थिक नियोजन होता है। मतलब देश के संसाधन को, ध्यान देना दोस्त, क्या बोले हम, देश के संसाधन को विभिन्न मतलब अलग अलग, ध्यान देना क्या बोले, देश के संसाधन को विभिन्न रूपों में काम में लाना, देश के संसाधन को विभिन्न रूपों में काम में लाना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। क्योंकि हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है। उन संसाधन बल्कि उपयोग कैसे करेंगे उसी का दिक्कत था। उनके दिक्कत को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नियोजन को लाया गया। कहां से लाया गया था? रूस से। जिस कारण बाबू आर्थिक नियोजन बहुत अधिक फेमस हुआ, जिस कारण जवाहरलाल नेहरू को आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। जानना क्या बोले हम, आर्थिक नियोजन का जनक, आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि यही नेहरू से लाया था और भारत के लिए इस सबसे फायदेमंद हुआ था। इसी आर्थिक